हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से राधे राधे, सुप्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज है 6 नवंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 6 नवंबर 2022। 6 नवंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1 का बी। 5 नवंबर को हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी। सुनामी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 नवंबर को दुनिया भर में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में की गई थी। सुनामी एक विक्षोभ द्वारा पानी के भीतर निर्मित विशाल तरंगों की एक श्रृंखला है, जिसे समुद्र के नीचे भूकंप के रूप में जाना जाता है। पिछले 100 वर्षों में 58 अलग अलग सुनामी में 2,60,000 से अधिक लोग मारे गए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में मिस्र में कोप 27 भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 2 का ए। भूपेंद्र यादव के द्वारा हाल ही में मिस्र में COP 27 यानी कि कोप 27 भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भूपेंद्र यादव के द्वारा किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ए। केंद्रीय मंत्रिमंडल भूपेंद्र यादव UNFCCC कोप 27 के दलों के सम्मेलन के 27वें सत्र में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन 6 से 18 नवंबर 2022 तक मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित होने वाला है। कोप 27 में पेरिस समझौते और सम्मेलन के तहत सहमति के अनुसार दुनिया के सामूहिक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई करने के लिए देश एक साथ आएंगे। आपको मैं बता दूं, कोप 27 की मेजबानी मिस्र राज्य कर रहा है और कोप की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। चलिए फ्रेंड, इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारतीय वायुसेना और किस देश की सेना के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का सी। सिंगापुर और भारतीय वायुसेना के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास को शुरू किया गया है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड सी। भारतीय वायुसेना IAF और रॉयल सिंगापुर वायुसेना RSAF के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण JMT का 11वां संस्करण कलाईकुंडा, पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। दोनों वायुसेनाओं ने 2 साल के अंतराल के बाद इस प्रशिक्षण को फिर से शुरू किया है। JMT का यह संस्करण 6 सप्ताह की अवधि में आयोजित किया जाएगा। वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और किसके बीच समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 4 का बी। पतंजलि ने हाल ही में महिला एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और पतंजलि के बीच समझौता हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2 नवंबर 2022 को महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए पतंजलि आयुर्वेद के एक 7 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए चुनिंदा उत्पादों को पतंजलि स्टोर्स के माध्यम से बेचा जाएगा।
समझौते के अनुसार मंत्रालय ने पतंजलि को अपने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए राष्ट्रीय संसाधन संगठन के रूप में भी मान्यता दी है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 5 का ए, DRDO के द्वारा हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ए। DRDO ने ओडिशा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से चरण बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD इंटरसेप्टर AD फर्स्ट मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। AD-1 वायु रचा एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल और विमानों के कम एक्सपो वायुमंडलीय और एंडो वायुमंडलीय अवरोधन दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 6। हाल ही में बैंक इंश्योरेंस के लिए निवा बूपा और किस बैंक के बीच साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 6 का सी, IDFC फर्स्ट बैंक ने हाल ही में बैंक इंश्योरेंस के लिए निवा बूपा बैंक के साथ साझेदारी की है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सी। निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसे पहले मैक्स बूपा के नाम से भी जाना जाता था, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नाम से भी जाना जाता था, IDFC फर्स्ट बैंक के साथ अपनी कॉर्पोरेट एजेंसी साझेदारी की घोषणा की है। यह बैंक के ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करेगा। बैंक इंश्योरेंस एक बैंक और एक बीमा कंपनी के बीच एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से बीमाकर्ता अपने उत्पादों को बैंक के ग्राहकों को बेचा जा सकता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में SpaceX द्वारा कितने सालों में पहला फाल्कन हैवी मिशन लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 7 का बी, 3। यानी हाल ही में SpaceX द्वारा 3 सालों में पहला फाल्कन हैवी मिशन को लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वी। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सक्रिय रॉकेट SpaceX का फाल्कन हैवी फ्लोरिडा की केप कैनावेरल से 1 नवंबर 2022 को 3 साल से अधिक समय में पहली बार लॉन्च हुआ। यह अमेरिकी अंतरिक्ष बल के लिए उपग्रहों के एक समूह को ऑर्बिटर में ले जा रहा है। यह SpaceX द्वारा फाल्कन हैवी का चौथा लॉन्च था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पर रिपोर्ट जारी को किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 8 का ए, शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पर रिपोर्ट जारी इस शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ए। शिक्षा मंत्रालय ने 2020-21 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI जारी किया है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूलों की शिक्षा प्रणाली का साक्ष्य आधारित व्यापक विश्लेषण है। PGI का मुख्य उद्देश्य साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना है और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम सुधार को रेखांकित करना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में DFPD के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 9 का ए, संजीव चोपड़ा को हाल ही में DFPD के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ए। संजीव चोपड़ा ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने उद्योग, सामान्य प्रशासन, कृषि और विभागों में भी सरकार के रूप में सचिव में कार्य किया है। उन्हें सरकार द्वारा वर्ष
2020 और 2021 में डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया री इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में इन सीटू स्लम पुनर्वास परियोजना के तहत 3024 से अधिक नवनिर्मित प्लेटों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड 10 का ए। पीएम मोदी ने हाल ही में सीटू स्लम पुनर्वास परियोजना के लिए तहत 3024 से अधिक नवनिर्मित प्लेटों का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2022 में इन सीटू स्लम पुनर्वास परियोजना के हिस्से के रूप में दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 3024 नवनिर्मित प्लेटों का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप सभी व्यक्तियों को आवास प्रदान करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA द्वारा 376 झुग्गी झोपड़ी समूह में इन सीटू स्लम पुनर्वास किया जा रहा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 11 का सी 15वां, यानी कि अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सी। केरल में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण 4 नवंबर 2022 को कोच्चि में शुरू हुआ। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन संयुक्त रूप से 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह बैठक आज़ादी की एडारेट 75 सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी विषय पर केंद्रित होगी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का बी। ओडिशा में हाल ही में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र ने 3 नवंबर 2022 को ओडिशा के ढेंकनाल में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। MA ओडिशा फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह टूर्नामेंट राज्य के ढेंकनाल, अंगुल और तालचेर में 3 नवंबर से 8 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। यह देश के सबसे युवा स्वतंत्रता सेनानी शहीद बाजी राउत 12 वर्ष के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य का पहला मत्स्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का सी। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में मत्स्य संग्रहालय केंद्र बनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सी। पूर्वोत्तर में अपनी तरह का पहला मत्स्य संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। उच्च ऊंचाई वाले बुल्ला गांव में स्थित मौजूदा तारिन मछली फार्म TFF को एकीकृत एक्वा पार्क IAF के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, जहां यह संग्रहालय बनेगा। इसमें राज्य की सभी मछलियों की प्रजातियां होंगी और यह मछुआरों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करेगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस मलयालम उपन्यासकार को एजुताचन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ए सेतु माधवन को हाल ही में मलयालम उपन्यास को एजुताचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ए। प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार ए सेतु माधवन, जिन्हें लोकप्रिय रूप से सेतु के नाम से जाना जाता है,
इनको केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 2022 एजुताचन पुरस्कारों के लिए चुना गया। मलयालम भाषा और साहित्य में उनके बहुमूल्य योगदान के सम्मान में उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में सीआरपीएफ की कितनी महिला अधिकारी पहली बार आईजी रैंक पर पदोन्नत हुई हैं? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 15 का बी 2, यानी कि हाल ही में सीआरपीएफ की 2 महिला अधिकारी पहली बार आईजी रैंक पर पदोन्नत हुई हैं। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बी। 1987 में बल में शामिल 1987 में बल में शामिल होने के बाद पहली बार सीआरपीएफ की 2 महिला अधिकारियों को महानिरीक्षक आईजी के रूप में नियुक्त किया गया है। एनी अब्राहम को रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ का आईजी बनाया गया है, जबकि सीमा दुड़िया को बिहार सेक्टर का आईजी बनाया गया है। सीआरपीएफ 1986 में महिलाओं को युद्ध में शामिल करने वाला पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल था। आईजी सीआरपीएफ में सेक्टर का प्रमुख होता है। चलिए फ्रेंड्स, पिछली वीडियो का रिवीजन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर इजराइल के। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में इंडोनेशिया ने किस देश को G20 धर्म मंच की अध्यक्षता को सौंपा है? तो इसका राइट आंसर भारत। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-2021 की रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, यानी पंजाब, महाराष्ट्र और केरल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर सूर्य कुमार। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच जल संसाधन प्रबंधन पर समझौते को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर मेघालय ने। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होलोंगी हवाई अड्डा का नाम धरकर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर पीएम मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पीएसयू कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के फैसले को रद्द किया है? तो इसका राइट आंसर केरल ने। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, हाल ही में आयोजित होने वाला ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका राइट आंसर केरल। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लड़कियों को आर्थिक मदद के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 नामक योजना को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा पुष्पांजलि समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किस राज्य में हुआ फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर उड़ीसा में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जैनित एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।